नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी जो हमें शेयर किए हैं उनका नाम संजय है। संजय महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये जो घटना हुई थी साल था 2004 का, लेकिन ये घटना संजय के साथ में नहीं हुई थी, उनके एक मित्र के साथ में जिनका नाम था महेश। ये कहानी महेश के साथ में घटी थी। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं महेश की कहानी में और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर महेश के साथ में ऐसा क्या घटा था। दोस्तों ये कहानी महेश की है। 2004 महाराष्ट्र। महेश जो थे ना, एक कंपनी में काम करते थे, नौजवान थे और उनकी जो इच्छा थी ना कि जब मैं शादी करूंगा तब शहर में अपना घर मकान अब बना लूँगा या फिर खरीद लूँगा। उन्होंने एक प्रतिज्ञा अपने मन में लिया हुआ था। अब बहुत ही मेहनत करते थे, पैसा जोड़ने की कोशिश करते थे और इस बीच उनके घर जो थे घर में आते जाते रहते थे। शादी की उम्र हो चुकी थी लेकिन परिवार वालों को मना करते थे कि नहीं अभी नहीं, मैं जो एक सपना देखा हूँ उस सपना को मैं पूरा करना चाहता हूँ। मैं किराए के घर में अपनी पत्नी को लाना नहीं चाहता। जैसे मैं रहता हूँ वैसे अपनी पत्नी को मैं रखना नहीं चाहता। जब अपना घर मैं खरीद लूँगा या बना लूँगा तब मैं शादी करूँगा। परिवार वाले अब कहते हैं कि बेटा उम्र निकलती जा रही है, शादी कर ले शादी कर ले। लेकिन महेश मना कर देती कि नहीं अभी नहीं, कुछ दिन आपको रुकना पड़ेगा। मैं जल्दी से ही सपना साकार करने वाला हूँ। पैसा जोड़ते थे और एक तरह का कम बजट का अब एक मकान देखना चाह रहे थे। अब उनका एक जानने वाला प्रॉपर्टी डीलर था, उन्हीं का उम्र का था और उनसे कई बार मिल चुके थे कि भाई इस रेंज में कोई प्रॉपर्टी है तो मुझे दिखाओ, मकान चाहिए हमें अपने अपने लिए रहने के लिए। वो जो डीलर था अब उनको कई तरह का मकान पहले भी दिखा चुका था लेकिन वो बजट का बाहर था, बात बन नहीं रही थी। लेकिन उससे मिलते रहते थे। शाम के टाइम जब ऑफिस से छूटते तो मोटरसाइकिल लेके उसके पास पहुंच जाते। कहते कि भाई कोई आया बजट में, कोई आया बजट में। लेकिन जो डीलर था वो कहता है भाई अभी नहीं, तुम्हारे बजट में अभी कोई सौदा नहीं आया, और जैसे आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे ही गुजरता जाता है। लेकिन उस डीलर के पास में वो कभी ना कभी जाते थे, उसको याद दिलाते थे कि भाई याद है ना मैं आपके पास आ रहा हूँ। तब कहता कि हाँ हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है। और तब तक दोस्ती यारी डीलर से हो चुकी थी। कभी कभी मिल बैठ कर के वो लोग अब एक तरह से अपना शाम भी गुजारते थे, चाय कॉफ़ी पीते थे, कभी कभी ड्रिंक भी हो जाता था। वैसे आदी नहीं थे महेश जो थे ना, ड्रिंक वगैरह के आदी नहीं थे। लेकिन अब उस डीलर से दोस्ती हो चुकी थी तो वो कहता था कि चलो भाई कहीं पर ड्रिंक हो जाए। अब इसी लालच में चलो यार कोई सस्ता मकान हमें दिलवा देगा। डीलर तो ऐसे ही होते हैं, दोस्ती करना ठीक रहता है। आखिरकार 4 महीने के बाद में डीलर उनको बुलाता है कि महेश एक मकान मेरी नज़र में आया हुआ है, अगर कहो तो मैं चल के तुम्हें दिखा सकता हूँ। महेश बड़ा खुश हो गए, भाई हमारे मुझे बजट में है। और तब कहने लगा तुम जो अपना बजट बता रहे हो ना उससे भी कम के है। लेकिन भाई एक बात है, मैं छिपाना तो नहीं चाहता। जैसे मैंने उस घर का इतिहास सुना है मैं आपके सामने रख देता हूँ। लोगों के नज़र में वो घर हॉन्टेड है। जो आसपास के लोग हैं वो आपको बताएंगे उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। वो मकान लोग कहते हैं कि कई बार बिक चुका है, लेकिन उसमें जो भी फैमिली रहने के लिए जाती है 1 आध महीने तो रहती है और इसके बाद वो घर को खाली कर देते हैं। कहते हैं कि इसमें कोई ना कोई आत्मा भटक रही है, कभी रोती है, कभी किसी का पलंग को हवा में उठा देती है, कभी कोई हाथ दीवार से बाहर निकल आता है। अब कहाँ तक सच्चाई है ये तो मालूम नहीं। वो डीलर बताता है कि देखो महेश, अगर तुम्हें भूत प्रेत पर यकीन है, तुम इन पर विश्वास करते हो या ना करते हो, दोनों चीज़ है। अगर तुम विश्वास करते हो तो ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम यकीन नहीं करते हो इन चीज़ों पर तो एक बार देखने में कोई बुराई नहीं है। जैसे तुम बता रहे हो ना कि इन शक्तियों पर कभी तुमने विश्वास नहीं किया, अब एक तरह से दोनों में दोस्ती हो चुकी थी तो एक दूसरे का दिल की बात वो लोग
समझाते थे, बात करते थे। बातों बातों में अब मालूम चल गया था डीलर को कि महेश भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते हैं। इसलिए पूरी कहानी बता रहा था। बजट और भी कम था, जितना उन्होंने बताया था महेश जी ने, उससे भी आधा बजट हो चुका था। महेश अब सोचने लगे कि भाई मैं भूत प्रेत को मानता नहीं, इन शक्तियों पर विश्वास नहीं करता, चलो आप मुझे मकान दिखा दो। अगर मुझे मकान समझ में आता है ना तो मैं देर नहीं करूँगा, मकान को मैं ले लूँगा। हाँ, मैं इन शक्तियों पर विश्वास नहीं करता, ना यकीन करता हूँ, भाई पढ़ा लिखा इंसान हूँ। अब इस तरह से जो डीलर होता है महेश जी को अगले दिन शाम के टाइम उस मकान को दिखा देता है। कॉलोनी के अंदर में मकान होता है। मकान देखने में साफ़ सुथरा लग रहा है। अब पिछले 6 महीने में जो भी परिवार इस मकान को खरीदा था वो बेच करके और ये घर शिफ्ट करके चला गया था। तो कंडीशन में मकान था। वो घर जो था ना कई बार बिका हुआ था। वहाँ का इतिहास जो बता रहा था डीलर कि देखो लोग बाग कहते हैं कि वहाँ पर 2 आत्माएं हैं। एक लड़की है, जवान लड़की, और एक बूढ़ी औरत है। दोनों शायद रिश्ते में माँ बेटी हैं। ये जो घर शुरुआती जो घर था उन्हीं का था। अब जो मेरे कानों में जो ये बात आई है कि उनका अब उस घर में रहना सहना था। जो माँ बेटी हैं उनका एक पिता भी थे और पिता का अचानक स्वर्गवास हो जाता है किसी बीमारी से, ना जाने क्यों। लड़की की शादी करना था। लड़की के शादी के लिए सारा तैयारी हो चुका था। इसी बीच ये घटना हो जाता है, लड़की का पिता का मौत हो जाता है। परिवार जो छोटा सा था सदमे में आ जाता। अब उसका कोई लड़का उड़का था नहीं, ना कोई इस लड़की का भाई था, तो वो लोग बड़ा टूट गए थे। और उस सदमे से पहले उस लड़की की मौत हो जाती है। सदमे में ऐसा होता है कि वो सोती है तो सोती रह जाती है। अब ये डबल झटका लगता है उस लड़की को, माँ को, यानी बूढ़ी औरत को डबल झटका लग जाता है। वो भी सदमे में आ जाती है। कुछ दिन तो जिंदा रहती है लेकिन वो भी एक रात सोती रह जाती है। अब इसके बाद जो अब बूढ़ी औरत के जानने वाले थे, जो रिश्तेदार थे, अब उस घर को अब अपने अंडर में लेते हैं। इनके श्राद्ध वगैरह कराते हैं, सब कुछ हो जाता है। घर ताला बंद कर देते हैं। अब उनका घर का कोई वारिस था नहीं। अब जो भाई भतीजा थे अब उन्होंने घर पर एक तरह से अपना हक जमा दिया था। लेकिन जो भी जाता था उस घर में रहने के लिए, जो दोनों आत्माएं थी ना, लड़की का और बूढ़ी माँ का, उन दोनों आत्माएं लोगों को परेशान करती थी। इसलिए डर के मारे कोई घर में रहता नहीं था। लेकिन अच्छे जगह पर था तो मकान उन्होंने अब बेच दिया। मकान जो भी खरीदा था वो 1 आध महीना उस घर में रहा। अब फिर उसके साथ में कुछ ऐसा घटने लगा कि वो भी डर के बेच चुका था। ऐसे ऐसे कम से कम उस घर को 6 लोगों ने खरीदा था। 6 लोग कुछ दिन तक रहे अमन चैन से। इसके बाद कुछ न कुछ उनके साथ में घटना घटने लगी। तब वो लोग उस घर को अब छोड़ दिए थे। अब ये घर जब महेश जी देखते हैं ना तो देखने में तो साफ़ सुथरा घर है। अंदर भी जाकर देखते हैं तो 3 कमरे हैं। सब कुछ जो सिस्टमेटिक ढंग से बना हुआ था, एक ही फ्लोर था। आगे भी छोटा सा आंगन था और बैक साइड भी छोटा सा एक आंगन था। आप अपना गाड़ी भी पार्क कर सकते थे। पीछे भी जगह था और आगे भी जगह था। खुली खुली जगह था, कमरा भी खुले खुले था। पसंद आ जाता है। डीलर उनको बताता है कि भाई जल्दीबाजी मत कर, आस पड़ोस में सबसे पता कर लो। मैंने तो जानकारी ले रखा है लेकिन तुम भी पता कर लो। महेश कहते हैं कि भाई मैं इन शक्तियों पर विश्वास करता ही नहीं हूँ, तो मैं भला किससे पूछने के लिए क्यों जाऊँ। आप सौदे की बात करो, मैं इस मकान को ले लूँगा। डीलर बार बार समझाता है कि जल्दीबाजी नहीं, तुम मेरा दोस्त है। अगर कोई और होता तो मैं तो 1 मिनट में सौदा करा देता। अभी ठहर जा, थोड़ा जानकारी और ले ले, मन को थोड़ा और भी देख ले, शांत कर ले। शांत होकर के इस बात में सोच विचार, तब मुझसे बोलना, तब मैं इस सौदा करा दूंगा। डीलर के बताने के बाद में अब जो महेश जी हैं ना अपने मन में सारा सवाल को जवाब ढूंढने लगते हैं। लेकिन उनको जो मन है ना, पढ़ा लिखा मन था, ज्ञानी लोग थे। कहते हैं कि नहीं, भूत प्रेत ऐसे तो होता ही नहीं है। घर में आत्मा क्या करेगी भाई, उनकी मौत काफ़ी साल पहले हो चुका है, तो क्या अभी तक आत्मा उसके घर में अभी तक होगी। उनका मन मान भी रहा कि हाँ आत्मा होती है,
लेकिन इतने दिन किसी के घर में अब कैसे कोई रह सकता है? नहीं नहीं, ये लोग खामखा डरे होंगे, जो भी घर घर खरीदे होंगे ना। अगर ऐसा माहौल जब बन जाता है तो एक घर में बिल्ली भी आ जाती है ना, तो लोग बाग डर जाते हैं। अब अपना सवाल का जवाब ढूंढते रहे और फिर मन उनका अशांत था। विचार कर लेते हैं, फिर अपने दोस्त के पास जाते हैं, डीलर के पास में, कि मैंने भाई सोच लिया, इतना कम बजट में ऐसा घर कोई नहीं मिलेगा, आप फाइनल करो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन डीलर कहता है कि ठीक है, मैं फाइनल तो करता हूँ, लेकिन मैं एक कंडीशन ज़रूर रखूँगा, तेरा पैसा मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा। तू मेरा दोस्त है, तो जो भी पार्टी है, इस घर का मालिक है, मैं कंडीशन डाल दूंगा, अगर इस घर में ऐसी कोई घटना होती है तो पैसा तुम्हें रिटर्न करना पड़ेगा। अब ये बोलो, मंजूर है? महेश कहते हैं हाँ, ये तो अच्छी बात है, चलो हम भी देख लेंगे, हमने आज तक कभी भूत प्रेत को नहीं देखा, अगर उसमें आत्मा होगी तो ज़रूर मुझे भी नज़र आएगी, मुझे भी उस घर से भगाने की कोशिश करेगी, तो चलो इसी बहाने मैं आत्मा से मिल भी लूँगा। हंसी मजाक का दौर चल रहा था। आखिरकार वो घर का एग्रीमेंट हो जाता है, कुछ महीने का मोहलत दिया जाता है, कुछ पैसे रोक लिए जाता है। अब फिर जो महेश है ना, घर की साफ सफाई करा करके अब फिर उसमें प्रवेश कर जाते हैं। किराए के घर पर रहते थे अपने दोस्तों के साथ में, दोस्तों को बुला के पार्टी देते हैं, दोस्त भी अब खुश हो जाते हैं कि घर तो बड़ा सही जगह पर मिल गया, बजट में मिल गया, तो अब तो यार शादी कर ले। कहते हैं महेश हाँ, अब मैं शादी करूँगा, अब मैं गांव जाता हूँ, माँ को बताऊँगा, पिताजी को बताऊँगा कि जो भी तुम्हारी अब जो संबंध है, जिसे तुम शादी कराना चाहते हो, जिसको तुमने देखा है लड़की को, अब बातचीत कर लो, फाइनल कर लो, अब मैं शादी कर लूँगा। लेकिन अभी घर नहीं जा पाते, अभी उसी शहर में है जहाँ काम करते थे। कम से कम 15 दिन उनको घर में रहते हो गया। रात में जरा भी आहट होती थी ना, तो उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते थे कि आखिर आहट आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब देखते थे अरे तो कोई बिल्ली है, कोई घर में चूहा भाग रहा था, उसके पीछे दौड़ रही थी, हंसते थे, कहते थे मन में यही भूत है भाई, इसी वजह से ये घर इतनी बार बिका है, अगर इसमें कोई भूत प्रेत होता, आत्मा होता, तो मुझे तो 15 दिन हो चुका है, सामने आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं। हाँ, ये बिल्ली और ये चूहा भूत बन के हमारे घर में ज़रूर घूम रहे हैं। मन ही मन अब उस बात को आनंद ले रहे थे। पूरा 1 महीना बीत जाता है। अब इसके बाद वो घर भी जाना चाहते थे, अपने गांव में जाना चाहते थे। और तभी एक रात जब सोए हुए थे, देर रात तो आए थे, और वो वही डीलर के पास में अब थोड़ा उन्होंने ड्रिंक करना सीख किया था। जब पैसा आ जाता है इंसान के पास तो थोड़ा खर्चा भी बढ़ जाता है। यारी दोस्ती डीलर से काफ़ी हो चुकी थी, तो कभी कभी उनके यहाँ रुक कर के ड्रिंक कर लेते थे। इसके बाद अपना बाइक लेकर के, बगल में ही था, तो आ जाते थे आराम से। घर में आते हैं, इसके बाद में खाना पीना तो पहले खा चुके थे, आराम से अपने बिस्तर पर सो जाते। अचानक सर्दी का टाइम था, बता रहे थे महेश जी कि वो सर्दी का टाइम था। मैं कंबल उम्बल ओढ़ करके और आराम से सो रहा था। मौसम कुछ ऐसा ही बदला हुआ था। अचानक ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही थी ना, अब मुझे बेचैनी सी, घबराहट सी, गर्मी का एहसास होने लगता है। मैं अपना कंबल फेंक देता हूँ। बाहर जो सर्द हवाएं चल रही थी, कहीं आसपास में बारिश हुई थी, उसका असर था, ऐसा ही हो सकता है। तब मुझे ठंडक लगी थी, तब मैंने कंबल ओढ़ा था। अब इसके बाद गर्मी का एहसास होने लगता है, तो कंबल उम्बल मैं फेंक देता हूँ और मैं कुछ घुटन सी महसूस होती है। तब मैं लाइट बंद करके सोता था। लाइट में चालू करने लगता हूँ, लेकिन लाइट चालू नहीं होता है, मतलब बिजली भाग गई है। मैं फिर अपने बिस्तर पर आता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, मन तो ऐसा हो रहा था, बेचैन हो रहा था। मुझे लगा कि चलो पानी पी लेते हैं गिलास, इसके बाद थोड़ा मन शांत हो जाएगा। ये घबराहट, गर्मी, बेचैनी, ना जाने क्यों मुझे ऐसा हो गया था। मैं पानी पीता हूँ गिलास, इसके बाद जब बिस्तर पर आता हूँ ना, तो वहाँ पर ऐसे कोई अंधेरे में अब मुझे एहसास होता है कि कोई बैठा हुआ है। कमरे में अंधेरा था, बाहर में कुछ रोशनी थी, और उसे हल्की फुल्की रोशनी में मैं देख रहा था। बिजली तो थी नहीं, लाइट जल नहीं रहा था। मुझे एहसास हुआ अंधेरे में आंखें गड़ाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि हाँ,
मेरे बिस्तर पर कोई बैठा हुआ है। मुझे लगा कि मेरे मन का भ्रम है। बिना डरे हुए मैं अपने बिस्तर पर जाता हूँ और तब मैं देखता हूँ ना कि एक लड़की है, बैठी हुई है। बिल्कुल जवान लड़की दिख रही है। अभी तक मुझे लग रहा है कि मैं भ्रम में हूँ। ऐसा हो कैसे सकता है भाई? हमारा घर है, मैं अपने घर में हूँ, दरवाज़ा बंद है, मेन गेट सारा बंद है, तो कोई हमारे घर में कैसे आ सकता है? अब फिर मैं जैसे अपने मन को, भ्रम को निकालना चाहता हूँ। मैं उस पर हाथ कहता हूँ कि तुम हटो यहाँ से, कौन हो तुम, कौन हो तुम? हाँ, ऐसे हाथ फेरता हूँ तो एहसास भी होता है कि नहीं, मेरे मन का भ्रम नहीं है, ये तो वाकई में एक लड़की है यहाँ पर बैठी हुई है मेरे पलंग पर। और तब मैं कहता हूँ, आप कौन हैं? आप कौन हैं? अब मेरे बिस्तर पे क्यों बैठी हुई है? आप कौन हैं? अपने बारे में बताइए, और नहीं तो हमारे घर से आप जल्दी से जल्दी निकल जाइए। मैं उस टाइम थोड़े ड्रिंक में था। अब मैं ऐसे ही अब अपना बिहेव कर रहा था। बेचैनी और घबराहट मुझे ज़्यादा हो रही थी। चिड़चिड़ापन दिमाग में छाया हुआ था। ना जाने ऐसा मैं व्यवहार अपने आप में जो परिवर्तन हुआ था, क्यों हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो लड़की मेरे बिस्तर पर बैठी हुई है, लाइट अभी भी नहीं, अंधेरा है। अब मैं बार बार उसको कह रहा हूँ कि आप हैं कौन? मेरे बिस्तर पर कैसे आई? आइए, काम कीजिए, आप यहाँ से निकल जाइए, मेरे बिस्तर से हट जाइए, जहाँ मर्जी जाना है आप चले जाइए। हाँ, तभी उसी टाइम बिजली आ जाती है। जैसे ही बिजली आती ना तो मेरे कमरे में 0 वाट का बल्ब जो मैंने ऑन कर दिया था वो जल जाता है। आज जब मैं उसकी प्रकाश में देखता हूँ ना तो एक जवान लड़की है और अपना घूंघट किए हुए है। मतलब पूरा चेहरा मैं देख नहीं पाता हूँ। लेकिन अब मेरा जो मन था ना बिल्कुल डर चुका था। मैं पूछता हूँ कि आप कौन हैं? आप मेरे बिस्तर पर कर क्या रही हैं? लड़की कुछ भी बोल नहीं रही है, ना हिल रही है, ना डुल रही है, बस शांत बैठी हुई है। अब जो मेरा नशा पानी था ना वाकई उतर चुका था। उसको देखने के बाद में मेरे दोस्त के कही हुई बात याद आने लगा कि इस घर में 2 आत्माएं हैं। एक लड़की है, जवान लड़की, और एक उसकी बूढ़ी अम्मा है। तो ये क्या जवान लड़की थी? सच कहूँ ना, घबराहट बेचैनी तो काफ़ी बढ़ी हुई थी। गर्माहट कमरे में आ रही थी। अब पसीना भी निकलने लगा था। अब मैं पीछे हटने लगता हूँ। अचानक वो लड़की उस पलंग से उठ जाती है। एक झटके से, सेकंडों नहीं लगता है, अब मेरा बाजू पकड़ करके और एक झटके से खींच देती है। अब मैं पलंग पर जाके गिर जाता हूँ। जब मैं उठता हूँ ना लड़की कमरे से गायब हो जाती है, नजर ही नहीं आती है। सच कहूँ ना कि जो मैं भूत प्रेत के बारे में गलत धारणा अब लिए हुए था मन में, वो धारणा गलत साबित होती है। मैं उस लड़की को देखा था, चेहरा नहीं देख पाया था, घूंघट ओढ़े हुई थी, पर्दा किए हुए थी। लेकिन उसका जिस्म में देखा था, देखने में जवान थी, बड़े बड़े बाल थे उसके। इतना देखने के बाद भला कौन उस घर में रह सकता है उस टाइम में? लेकिन अपने मन को मैं शांत करता हूँ। भाई मैं पढ़ा लिखा था, मैं साइंस का स्टूडेंट था, मैं भूत प्रेत को मानता नहीं था। मुझे लगा कि ये भ्रम हो सकता है। अभी भी मेरा मन मानने को तैयार नहीं है कि आखिर वो लड़की इतनी जल्दी जा कहाँ सकती है। मेरे मन का भ्रम है, ये मेरे मन में कोई चल रहा है, सपना जैसा है। मैं उस घर से भागता नहीं हूँ। घर तो मेरा था, मैं अपनी मेहनत की कमाई से उसको खरीदा था, तो मैं ऐसे घर को छोड़ के कैसे भाग सकता हूँ? मैं पलंग पर जाकर दोबारा जो गिरा हुआ था, मैं उठ कर बैठ जाता हूँ और आसपास में देखने लगता हूँ। मैं बिजली तो आ चुकी थी, घर का लाइट पूरा ऑन करके अब बाथरूम से लेकर के किचन तक हर जगह तलाशी कर लेता हूँ। बाहर निकलता हूँ, हर जगह देख लेता हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा निशान संकेत मुझे नहीं मिलता है। अब मुझे लगा कि ना, ये मेरे साथ में कोई घटना नहीं घटी है, ये मेरा मन का भ्रम है। मैं कोई भयानक ख्वाब देख लिया था इसी वजह से। चलो, उस रात की बात ख़त्म हो गई। और उसके बाद वो 15 दिन तक हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता है। 15 दिन बीतने के बाद में शायद वो अंधेरी अमावस की रात थी, ऐसा ही मुझे लग रहा था। और मैं अपने घर में वैसे ही सो रहा था। सेम वैसे ही मेरे साथ में होता है। अब एकदम घबराहट बेचैनी मुझे हो जाता है, मन रोने को करता है। अचानक प्यास लगने लगती है, गला सूखने लगता है।
गर्मी कमरे में बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा था कि कमरा भट्टी के माफिक अब जलने लगा हूँ। हाँ, तब मैं उठता हूँ, बिना पलंग पर देखे भागता हूँ, अब जाता हूँ, पानी पीता हूँ। इसके बाद जब आता हूँ तो लाइट जलती हुई, और वही लड़की जो मैं एक बार पहले देख चुका था वही मेरे पास में उसी पलंग पर बैठी हुई है, और अभी भी चेहरा उसका देख नहीं पाता हूँ। डर लग चुका था कि अब की बार तो ये मेरा भरम नहीं है ना। मैं अपने कमरे से भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दरवाज़ा लॉक हो चुका था, जैसे बाहर से किसी ने बंद कर दिया हो। मैं अंदर से सिटकनी खोलता हूँ, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं। आज सही कहूँ ना कि उस रात मैं सही में डरा था। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ, कैसे अपने घर से भागूँ। मैं तो ये घर लेकर के फंस चुका हूँ। लेकिन अचानक वो लड़की फिर उठती है, मेरा बाजू पकड़ती है, और फिर पलंग पर आराम से खींचती नहीं है, बैठा देती है। और तब मैं डरते डरते उसका चेहरा देखता हूँ। देखने में वो 25 साल 26 साल या ऐसी आसपास की उम्र की होगी। सुंदर थी, सांवला जरूर रंग था, लेकिन बिल्कुल सुंदर लग रही थी। बड़ी बड़ी उसकी आंखें, और उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। वो मुझे डरा नहीं रही थी, मुझे ऐसा कुछ लफ्ज भी नहीं बोला था, ना मुझे डराना की कोशिश किया था। मेरा हाथ पकड़ करके पलंग पर दोबारा बिठा दिया था, और तब मैं उसका चेहरा देखा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू गिर रहा था। अब सच कहूँ ना कि मैं भूत प्रेत को कभी देखा नहीं था, ये दूसरा बार था। और जब मैं इतने करीब से किसी आत्मा को, प्रेतात्मा को या चुड़ैल को देख रहा था, मैं डर गया था। कहने लगा कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं भूत प्रेत को मानता नहीं था, यकीन नहीं था, लेकिन मैंने आज देख लिया। हम इस घर को खाली कर देंगे। मुझे मालूम है कि आप और आपकी माँ इस घर में रहती हैं। मैं आपको अब ऐसा मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। कल ही मैं इस घर को खाली करके चला जाऊंगा। बस रात भर मुझे मोहलत दे दीजिए। तब लड़की कुछ बोलती नहीं है, मुझे उठाती है। अब मैं तो डरा हुआ था। मेरा हाथ पकड़ती है, दूसरे कमरे में ले जाती है। तब तक मेरे हार्ट की बीट बढ़ी हुई थी। मुझे लगा कि अब मैं भाग नहीं पाऊंगा, आइए मुझे मार देगी। लेकिन उसका जो रवैया था ना, डराने वाला नहीं था। जैसे एक घरेलू लड़की होती है, वैसी मुझे दिखाई दे रही थी। उसमें ऐसा कुछ डराने वाला चीज़ मैं देखा नहीं, न संकेत देखा। और बिल्कुल साधारण से दिखने वाली लड़की अब मुझे दूसरे कमरे में लेके आती है। कुछ एक शब्द भी नहीं बोलती है, कोई आवाज़ नहीं। मैं ही उल्टा बोल रहा था, मैं रो रहा था, बोल रहा था कि मुझे बख्श दीजिए, मुझे इस घर से बाहर मैं निकल जाऊंगा, और इसके बाद घर में कभी लौटूंगा नहीं। मैं जान चुका हूँ कि आप माँ बेटी इसी घर में रहते हैं। मैं दोबारा इस घर में कभी आने की हिम्मत भी नहीं करूँगा। बस मेरी जान को बख्श दीजिए। लेकिन लड़की जो रिएक्ट कर रही थी ना, वो डरा नहीं रही थी। अब मुझे दूसरे कमरे में ले जा कर के एक लक्कड़ का पुराना सा अलमारी था। अब मैं उस अलमारी को साफ सफाई करा दिया था, पेंट भी करा दिया था, मतलब वो चमक चुका था। वो ले के आती ही मुझे, और वो अलमारी उस टाइम जो बंद था वो अपने आप खुला हुआ था, और वो मुझे उंगली दिखाती है इसमें ऐसा करके। इसके बाद मैं उस अलमारी में देखता हूँ, लेकिन वहाँ कुछ नज़र नहीं आता है। अलमारी में अभी मैंने कुछ रखा नहीं था, इतनी मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो साफ़ सफाई करने के बाद, पेंट करने के बाद सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। उसमें ऐसा क्या था जो लड़की मुझे उंगली दिखा रही थी। मैं डर रहा था। मैं समझ रहा था कि लड़की शायद कह रही है कि इस अलमारी के अंदर चले जाओ और मैं बाहर से बंद कर दूंगी। मुझे लगा कि ये अलमारी के अंदर मुझे बंद करके मारना चाहती है। और तब मैं उसको बार बार माफ़ी मांग रहा था कि मुझसे गलती हो गई, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं कल ही घर से निकल जाऊंगा, दोबारा घर में वापस नहीं आऊँगा। लेकिन लड़की बार बार वही उंगली दिखा रही है, अलमारी की तरफ, अलमारी की तरफ। अब इसके बाद मैं सच कहूँ ना, मैं गौर से देखने लगता हूँ, लेकिन उस अलमारी में मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। बस यही लगता है कि मैं अलमारी के अंदर चला जाऊँ और शायद ये लड़के मुझे माफ़ कर दे। अब वही मैं करता हूँ। इतनी बड़ी अलमारी थी, मैं आराम से अंदर चला जाता हूँ, लेकिन वो दरवाज़ा बंद नहीं करती है, वो भी अलमारी के अंदर आ जाती है। अब फिर दीवार की तरफ ऐसे
ठक 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 करने लगती है। जब आवाज़ करने लगती है ना, तब मुझे संदेह होता है। मैं डरा हुआ ज़रूर था और उसकी एक एक जो एक्टिविटी थी मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था कि अलमारी के अंदर ये मुझे क्यों लेके आई है। अगर मुझे मारना चाहता तो मुझे मेरे पलंग पे ही मार सकती थी। ये मुझे यहाँ पर क्यों लेके आई है। डरा हुआ था, लेकिन एक्टिविटी सारा मैं देख रहा था। अब इसके बाद मैं कभी दीवार को देख रहा हूँ और जैसे मुड़ के देखता हूँ ना, लड़की गायब, अलमारी में थी ही नहीं। सच कहूँ ना, मैं बहुत खौफ में था, लेकिन लड़की ने ऐसा व्यवहार किया था कि वो डर मेरा धीरे धीरे कम कम होता गया। मैं वापस आता हूँ, अलमारी से निकल जाता हूँ, मैं वापस अपने पलंग पर आकर के बैठ जाता हूँ। दिल की धड़कन को शांत करने लगता हूँ कि अभी तक उस लड़की ने मेरे साथ में दुर्व्यवहार नहीं किया था। ना मुझे वो मारने की कोशिश किया था, ना धमकाने की कोशिश किया था, ना एक लफ्ज़ मुझसे बोली थी कि मेरे घर से तुम निकल जाओ। ऐसा नहीं, मुझे अलमारी में ले गई थी, अलमारी में उंगली से ठक ठक करके ऐसे कुछ बताया था। अब ऐसा क्या था वो तो मैं उस टाइम जान नहीं पाया था। मैं अब अपने बिस्तर पर आकर के सोच रहा था कि मैं जो पड़ोसी कहते थे बात सही है, ये तो प्रेतात्मा का घर है। लेकिन अभी लड़की दिखाई पड़ी, शायद इसकी अम्मा भी यहीं पर होगी, वो क्यों नहीं नज़र आई। लेकिन इस लड़की का इरादा ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अगर इसको लगता है कि मैं इसके घर में आ चुका हूँ तो मुझे तो 1 मिनट के अंदर बाहर निकल सकती थी, मुझ पर हमला कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सच कहूँ ना, रात में कैसे बिताता हूँ यही बात को सोच समझ करके। फिर अगली सुबह मैं काम पर तो मैं भूल जाता हूँ। अपने दोस्त के पास पहुँचता हूँ। मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देख करके, लाल लाल आंखें देख करके रात भर सो नहीं पाया। अब मेरा दोस्त कहता है, हाँ दोस्त, बात क्या है, कुछ ज़्यादा ही आज लगा ली क्या घर में बैठ करके। तब मैं उससे पूरी बात बताता हूँ कि दोस्त ये बात नहीं है, बात ये है। और मैंने आज उस लड़की को अच्छी तरह से देखा है। सांवले रंग की लड़की है, लेकिन चेहरा जो है ना बहुत ही सुंदर है। मैं पहली बार उसको देखा हूँ और वो मुझे एक अलमारी के पास में ले गई थी। वो जैसे चाह रही कि मैं अलमारी के अंदर चले जाऊँ और वो बाहर से बंद कर दे। मैं सोचा कि चलो ये करके शायद खुश हो जाएगी, तो मैं अलमारी के अंदर जैसे आता हूँ वो भी आ जाती है और दीवार को ऐसे ठक 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 उंगली से करती है, जैसे बताना चाहती है कि इस दीवार के अंदर में कुछ है। मैं सारी घटना अपने दोस्त डीलर से, प्रॉपर्टी डीलर से बोलता हूँ और वो हर एक बात को नोट करता है और कहता है कि ये तो खतरे वाली बात है भाई, अब उस घर में तेरे को रहना ठीक नहीं है। मैं आज ही तेरा सामान सब उठवाता हूँ और चल तू, मेरा घर भी खाली है, मेरे घर में रह तू, ये सौदा मैं कैंसिल करा देता हूँ, कुछ पैसे चल मैं छोड़ दूँगा, लेकिन तुझे उस घर में रहने नहीं दूँगा। अब एक तरह से अब महेश जी का अब दोस्त वो बन चुका था, अब वो खतरे में कैसे डाल सकता था। और तब महेश जी कहने लगे, अरे भाई पूरी बात सुन ले, उस लड़की ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, बस मुझे पलंग पर पहली बार दिखाई पड़ी थी तो मुझे लगा था कि मेरे मन का भ्रम है। दूसरी बार मैं उसको देखा और तब मैं उसका चेहरा मोहरा देखा था और तभी उसने मेरे साथ में कोई गलत व्यवहार नहीं किया था। मुझे दूसरे कमरे में ले गई और जो मैं बता चुका हूँ, अलमारी के अंदर मुझे बंद करना चाहती थी, वो भी आ गई थी। पूरा कहानी सब कुछ दोहरा देता हूँ कि उसकी जो अब ऐसा कोई होता कि मुझे मारना होता तो मुझे तो उस घर में कभी के मार चुकी होती। मेरा दोस्त कहने लगा, फिर बात क्या है, उस अलमारी में कुछ है? यानी कि हाँ, हो सकता है। मैं ऐसे किस्से कहानियाँ सुना हूँ कि प्रेत आत्माएँ कुछ ना कुछ छुपा कर रखती हैं, जो जिंदा होती है ना उस टाइम में कुछ छुपा कर रखती हैं। अब तो मर चुकी है, शायद वही बताना चाहती है कि उस जगह में कुछ ऐसा चीज़ है जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। और उस अलमारी को जो गंदा था मैं साफ़ करवा के पेंट करवा चुका हूँ। तो चल ना एक बार यार, चलते हैं, तू अपने नज़रिए से ज़रा देखने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरा दोस्त था ना डीलर, वो डरपोक था और कहने लगा कि नहीं बाबा, अब तो मुझे यकीन हो चुका है। पहले तो मैं यकीन करता नहीं था, लेकिन अब तूने जो बोल दिया मुझे यकीन हो गया। मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। अब मैं तेरे को भी बोलूँगा कि उस घर में तू मत जा।
अब महेश जो है ना अपने दोस्त को समझाते हैं कि भाई वो लड़की देखने में प्रेतात्मा जरूर है, लेकिन अभी तक मेरे साथ में ऐसा कुछ किया नहीं है जिससे मुझे डर महसूस हो। अब मैं तो रहूँगा भाई। अपने दोस्त को अब एक तरह से ले जाने की कोशिश करता है कि चल एक बार घर में, लेकिन वो अपना दोस्त, उनका जो डीलर दोस्त है, जाता नहीं है। आखिरकार वो शाम के टाइम अब अपने घर में आ जाते हैं, ड्रिंक वंक करते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं कि आज मैं उस लड़की से जब आएगी तो मैं ज़रूर पूछूंगा कि आखिर इस घर में ऐसा क्या है और उस अलमारी के अंदर में क्या है जो आप मुझे बताना चाहती हो। आज मैं डरूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं डरूंगा। ड्रिंक कर लेते हैं। रात के 12 बजे के आसपास अभी भी जगे हुए हैं। अब ड्रिंक थोड़ा थोड़ा लेते अच्छा खासा ड्रिंक कर चुके थे। 12 बजे के बाद में अब कमरे की लाइट बंद हो जाती है कुछ देर के लिए। और इसके बाद जब ऑन होती है ना, बिजली आती है, तो वही लड़की पलंग पर बैठी हुई, उसी पलंग पर जिस पर महेश जी बैठे हुए थे, वही दिखाई देती है। इस बार थोड़ा नशे में थे। उस लड़की को देख करके अब डरते नहीं हैं। अब एक तरह से दोस्ती करना चाहते हैं कि देखिए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। ये आप ही का घर है ना? आप और आपका अम्मी यहाँ पर रहती थी ना, माँ रहती थी ना? लड़की सिर्फ सर हिलाती है। अब फिर एक तरह से जब कुछ ऐसा घटना नहीं घटता है तो महेश जी थोड़ा उस लड़की से खोलने की कोशिश करते हैं। अब कुछ कहानी पूछना चाहते हैं लड़की, लेकिन बोलती नहीं है, एक लफ्ज़ भी जुबान तक नहीं खोली थी। कुछ बातें जो समझती थी हाँ में सर हिलाती थी, और जो नहीं समझती थी ना में सर हिलाती थी। मतलब यह लड़की गूंगी थी या बोलना नहीं चाहती थी। आखिरकार महेश जी पूछते हैं कि आप मुझे उस अलमारी के अंदर में ले जा करके बंद करके मारना चाहती थी? हाँ। तब लड़की कहती कि सर हिलाती है कि नहीं, मैं मारना नहीं चाहती हूँ। तब पूछते हैं महेश जी कि आखिर उस अलमारी के अंदर में ऐसा क्या है जो आप मुझे दिखाना चाहती हो? लड़की फिर उनको उठाती है कि चलो, कहती है, आगे आगे चलती है। उसी अलमारी, जो बड़ा सा अलमारी है, लकड़ी का गेट है उसके, लेकिन अंदर में कंक्रीट है, ईंट की दीवार है। और फिर वो खोलते हैं। लड़की अंदर जाती है और दीवार पर उंगली मारती है, मतलब इस दीवार के अंदर में कुछ है। अब महेश जी उस दीवार को अपना हिसाब से टटोलते हैं, ठोकते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, अब ये दीवार कुछ पोली तो ज़रूर लग रही है। जो आवाज़ निकलना चाहिए सॉलिड में वो निकल नहीं रही है, पॉली दीवार है। आखिरकार जब वो ज़ोर ज़ोर से उस पर प्रहार करने लगते हैं ना, और तब जा कर के लगता है कि अंदर से ये बिल्कुल खोखली है। कुछ ऐसा ही है। कुछ अब उपकरण उनके जो घर में थे वो ले आकर के और उसी रात में चोट मारने लगती है, और तब जा कर के दीवार, वो खोखली जो थी, वो गिर जाती है। जब अंदर देखते हैं ना, अंदर में एक बॉक्स, संदूक, पुराने ज़माने वाला संदूक उसमें दिखाई देता है। और उतना ही बड़ा जगह था जितना पोली जगह थी। पुराना संदूक देख करके उनका दिमाग सन से हो जाता है। मतलब इस अलमारी के अंदर में ऐसा खाना बनाया गया था जिसके अंदर में एक संदूक फिट हो जाए, और ऊपर से ईंट का दीवार चिना हुआ था। कोई भी देखे तो समझ नहीं पाए कि इसके अंदर कोई संदूक रखा हुआ है। संदूक को अब देख करके हैरान हो जाते हैं, और तब लड़की कहती है कि मत इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। संदूक डरते हुए हाथों से बाहर निकालते हैं, जमीन पर रख देते हैं। लड़की इशारा करती है, खोलो इसको, खोलो इसको। डरते हुए संदूक को खोलते, उसमें कोई ताला अब जो लगा होगा वो गल चुका है, कुंडी भी गल चुकी है, खोलने में जंग लगा हुआ है, आसानी से खुलता नहीं है। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद में अब वो खुलता है, तो उसमें कुछ सामान ऐसा कुछ रखा हुआ था लाल कपड़े के अंदर में, जो लाल कपड़ा गल चुका था, और कुछ ऐसे छोटे छोटे डब्बे उसमें रखे हुए थे। और देखने की कोशिश करते हैं। लड़की कहती है कि सारा सामान बाहर निकालो, इशारा करती है, और एक एक करके सारा सामान निकालने लगते हैं। देखने में कोई खास सामान लगता नहीं है, जैसे घर परिवार में जैसे औरतों के मतलब की चीज़ होती है, ऐसे कुछ सामान उसमें रखे हुए थे, जैसे ज्वेलरी वगैरह, कुछ श्रृंगार का परफ्यूम वगैरह, ऐसे ही मतलब सौंदर्य का सामान रखा हुआ था। और एक लाल डब्बे में जब वो खोलते हैं तो अंदर ज्वेलरी नज़र आता है।
सोने की खालिस ज्वेलरी और देख करके पहचान जाते हैं। तब लड़की अब खुश हो जाती है। वो कहती है कि ये सारा जो है ना, अब जहाँ से तुमने निकाला है अब इसको वहाँ रखना नहीं है। मतलब एक तरह से गूंगे वाली हिसाब किताब से बात करती है कि ये तो सब तुम्हारा है, हाँ इनको तुम इस्तेमाल कर सकते हो। महेश जी थे ना, वो मना करने लगे कि नहीं नहीं, ये मेरा नहीं हो सकता, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा। वो बताते हैं, लेकिन लड़की जो है ना उनको आश्वासन देती है कि नहीं तुम इसको अपना इस्तेमाल करो और इसमें मेरी खुशी मिलेगी। अब फिर ऐसा इशारा करती है कि अगर तुम इसको इस्तेमाल करोगे तब मुझे यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे हाथ ऊपर उठा के और वो दिखाती है कि मैं ऊपर चली जाऊँगी, ये सामान तुम इस्तेमाल करोगे अपने लिए ले लोगे ना तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। आखिरकार महेश जी उस लड़की से कई सवाल पूछते हैं, लेकिन वो सवाल का जवाब दे नहीं पाती है। वो गूंगी थी या जानबूझ करके आवाज़ नहीं निकल रही थी या फिर उसमें आवाज़ निकालने की शक्ति नहीं थी। लेकिन जो भी बताती है ना इशारे इशारों में कि सब सारा सामान अब आपका हुआ, इसका आप इस्तेमाल कीजिए, ये बॉक्स जो ज्वेलरी वाला है ये भी आपका हुआ, और अपना जो भी है जो आपकी शादी होगी तो उसको आप ये धारण करवाना, इससे जब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इतना जो समझ लेते हैं महेश जी, उसके बाद कुछ देर के बाद में वो लड़की गायब हो जाती है। सारा सामान बिखरा हुआ था। फिर अब वो डर तो ख़त्म हो चुका था, अब इतना लड़की क्लोज हो चुके थे। उस लड़की के बारे में सोचने लगे कि कहीं इसकी आत्मा इसी में फंसी तो नहीं है, इस ज्वेलरी के अंदर में इस साजो श्रृंगार का सामान है, इसके अंदर तो फंसी नहीं हुई है। क्या यही इशारा करना चाहती थी कि ये सब चीज़ को तुम इस्तेमाल करो, या फिर उसका कहने का मतलब था किसी तांत्रिक वांत्रिक को दिखाओ और मेरी एक तरह से मुक्ति करा दो। आखिरकार उस पहेली को हल करने में लग जाते हैं, तब उनको लगता है कि हाँ ये बात ज़रूर हो सकती है। तभी ये आत्मा मुझे उस जगह को दिखाई है, ट्रंक को आप बाहर निकालने में मेरी मदद करवाई है, अब बताई है कि मेरी आत्मा इसी की वजह से फंसी हुई है। अगले दिन अपने दोस्त के पास जाते हैं, अब बताते हैं कि ऐसा ऐसा मैंने सामान निकला है। दोस्त उनका अब भूत प्रेत के मामले में बड़ा डरपोक होता है। कहता है भैया मैं तो कह रहा हूँ कि घर को तू खाली कर दे, मेरे घर पर आ जा, इस घर को मैं जो पैसा है काट पीट कर मैं तेरे को वापस कर दूंगा, हम दूसरा घर देख लेंगे। तू तो मेरी बात सुनता नहीं है, अब तू फंस गया ना जाल में, देख फंसता जाएगा। महेश उसकी बात को अनसुनी कर देते हैं, अपना ऑफिस जाते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि आखिर वो लड़की क्या बताना चाहती थी। क्या ये जो ज्वेलरी है, श्रृंगार का सामान है, क्या मैं अपने पत्नी जो होने वाली पत्नी है उसको मैं दूं, या उसका कहना था कि मैं किसी जोशी तांत्रिक ऐसे गुणी लोगों से मिलूं और बताऊं कि ऐसे समस्या है। आखिरकार महेश जी को समझ में नहीं आ रहा था। तो एक रात यही सब सोचते रहे, लड़की आ जाती है। लड़की से फिर पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या आप चाहती हो कि मैं किसी तांत्र मांत्रिक ऐसे लोगों से मिलूं और इसके बारे में सब कुछ बताऊं। तब लड़की कहती कि हाँ, सर हिलाती है, फिर ऊपर दिखाती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। अब इतना समझने के बाद में मन में थोड़ा शांति मिलती है और उस लड़की से कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं आपको मुक्ति जरूर दिलाऊंगा। मैं कल ही किसी पंडित से मिलता हूँ, तांत्रिक से मिलता हूँ और सब कुछ बताऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, आपको मुक्ति जल्दी से जल्दी मैं करवाऊंगा। उसके बाद तांत्रिक से मिलते हैं, पंडित से मिलते हैं, सबसे राय लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है ना, आत्मा जो भी है प्रिय चीज़ में बंध के रह जाती है, उसे मुक्त नहीं हो पाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आत्मा उसी वजह से, ज्वेलरी की वजह से, श्रृंगार होकर सामान है और उसकी वजह से फंस चुकी हो। अब उसके लिए तंत्र क्रिया करना पड़ेगा। महेश जी कहते हैं चाहे जितना भी पैसा लगे मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। और आखिरकार तांत्रिक बुलाते हैं और उस घर में विधिवत पूजा पाठ होता है। जो भी ज्वेलरी थी अब उनको लालच नहीं है। वो जोशी कहता है कि देखो ये जो ज्वेलरी है ना, इसी के अंदर में जो सारा सामान आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर आत्मा का कण कण फंसा हुआ है। ये जब तक रहेगा इस घर में उसकी आत्मा का मुक्ति नहीं मिलेगी।
मैं तो पूजा पाठ कर देता हूँ, लेकिन ये जो ज्वेलरी है आप इसमें लालच मत करना, ना मैं लालच करता हूँ। इसको चुपचाप ले जा कर के मंदिर की दान पेटी में सारा सामान है ना भगवान के चरणों में आप डाल दीजिए। आप देख लीजिएगा, इसके बाद में उस लड़की को मुक्ति मिल जाएगी, आप कभी भी इस घर में दोबारा नहीं आएगी। ठीक वैसे ही महेश जी करते हैं। जो भी कीमती सामान था, सोने चांदी का जो भी ज्वेलरी थी वो भी महंगी थी, चाहते तो अपने लिए रख सकते थे, लाखों रुपए का मामला था, लेकिन बिल्कुल नहीं रखते। सारा सामान इकट्ठा करते हैं, रात के टाइम में जाते हैं मंदिर में, दान पेटी में डाल करके चले आते हैं। अब इसके बाद से जो घर था ना, सही में उस लड़की से मुक्त हो चुका था, और उसकी माँ को मुक्ति शायद पहले हो चुकी थी। सिर्फ लड़की की आत्मा उस ज्वेलरी के अंदर में, उस बॉक्स के ट्रंक के अंदर में फंसी हुई थी, इसीलिए लोगों को दिखाई देती थी, और वो मदद मांगती थी, कि उनको बुलाती थी, हाथ पकड़ के खींचती थी, तब लोग भाग जाते थे। उसकी भाषा को, बात को समझ नहीं पाते थे। वो अपने लिए मदद मांगती थी कि हमारी मदद करो, यहाँ पर ट्रंक हमारा छुपा हुआ है, उसको आप लोग निकाल दो, आप फिर हमें मुक्त करा दो। लेकिन लोग बाग उस लड़की को देख कर इतना डर जाते थे कि वो घर बेच बाज करके फिर भाग जाते थे। इसलिए वो 6 बार बिका था, और 7वां बार महेश जी ने कर लिया था। ये सब करने के बाद वो लड़की एकदम सदा के लिए उस घर से चली गई थी, मतलब वो मुक्त हो चुकी थी। अब इसके बाद उस घर में महेश की शादी हो चुकी थी, और उनकी पत्नी भी आकर के अब रहने लगी थी। और वो जो दोस्त थे डीलर, अब उनके घर में आते थे। जब उनको पता चल गया ना कि हाँ अब वो लड़की की आत्मा मुक्त हो गई है, तब वो डरते नहीं थे। लेकिन महेश जी कभी कभी मजाक उड़ाते थे। जब वो घर में आते थे, चाय पानी पीते थे, तब अपनी पत्नी से कहते थे कि लाइट बंद कर दो ना, तब देखना तमाशा। पत्नी उनकी लाइट बंद कर देती थी, तब वो दोस्त चिल्लाने लगते। पत्नी ऐसी आवाज़ निकालती थी कि बाकी में लगता था कि आत्मा घर में आ गई है। हंसी मजाक का दौर अब चलने लगा था, लेकिन वो घर प्रेतात्मा से मुक्त हो गई थी। अगर वो बॉक्स महेश जी नहीं निकालते, शायद वो आत्मा उसी के अंदर में फंसी रहती, वो मुक्ति नहीं पा सकती थी, और वो घर हमेशा वैसे ही रहता, हॉन्टेड। कोई भी उस घर में रहता तो आत्मा ज़रूर आती कि चल भाई मेरी मदद कर दे। लेकिन लोग बाग अब वो भाषा ही नहीं समझ पाते थे, आप प्रेतात्मा को देख कर डर जाते थे। अब किसकी हिम्मत है कि प्रेतात्मा के साथ में जा कर के ये काम करे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, संजय जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और मेल आईडी पर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा, ऑन ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर और इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।